हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में देखा था एक्सरसाइज नंबर 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वर्ड प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था। तो सर, क्या आपको मैंने कोई भी जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड कौन सा होता है बेटा जी? पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड कौन सा होता है हमारा? एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। तो हमने भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड तो पढ़ लिया, उसकी वर्ड प्रॉब्लम भी कर ली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब कौन सा बचा कि भैया अब तो हमारा सीधा सीधी बात है कि हमारा तो कौन सा मेथड बचा होगा? एलिमिनेशन मेथड बचा होगा। तो आप क्या कराओगे अब हमें? अब एलिमिनेशन मेथड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड को करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, आपकी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी आपको टोटली कंप्लीट मिलेगी भाई, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पे देखते हैं हम लोगों को क्या चाहिए। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के। 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया कि एलिमिनेशन मेथड की जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स तो नहीं, खैर जो मेथड्स होते हैं जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। भैया जी, सबसे तो पहले इसने क्या बोला है हमसे कि एलिमिनेशन मेथड रखा है, फिर दूसरा कौन सा मेथड रखा है? बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो इसको। तो सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? ए बाबूजी, इधर देखिए ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, समझते हैं एलिमिनेशन मेथड को। सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब एलिमिनेशन मेथड होता क्या है बाबूजी? तो इसका मतलब होता है कि हमें क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब उड़ा देना है, गायब कर देना है। तो आप कैसे करेंगे? एक टर्म को x या y को वो कर देना है। तो आप देखो अगर कि मैं इसमें क्या करूं, इसमें मैं करता हूं कि अगर मैं 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और नीचे अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2x प्लस 2y और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 इंटू 2, इधर कितना? इधर 1 से करेंगे ना, इधर x का कोफिशिएंट कौन सा है हमारा? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 10। और इधर से कितना हो जाएगा? देखोगे, बोलोगे 2x और माइनस का 3y इक्वल टू 4। बात समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही? अब देखो साइंस की बात आ रही है, तो साइन कैसे लगाएंगे बेटा? साइन देखोगे आप लोग बोलोगे भैया कि यहाँ हमें x को एलिमिनेट करना है। x को एलिमिनेट का मतलब क्या हो गया? x को गायब करना है तो माइनस का साइन लगा दो, और इधर क्या लगा दो? हमारा प्लस का साइन लगा दो, और इधर क्या लगा दो? माइनस का लगा दो। तो 2x से 2x क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। और इधर क्या हो गया? 5y हो गया। इधर कितना हो गया? 10 में से 4 गया तो कितना हो जाए? 6 गया। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 अपॉन में 5। ये किसकी आ गई वैल्यू हमारे पास? y की वैल्यू आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? देखिए भैया, ये तो बहुत प्यार से आ गई। अब यहीं से y की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग? x में पुट कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे भैया जी? यहां से देखेंगे आप इस तरह, क्या होगा हमारे पास? पुट y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो यहाँ पे। तो बोलोगे भैया कैसे पुट करेंगे हम लोग कि x प्लस 6 अपॉन 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 माइनस 6 अपॉन 5। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी 5 5 जा कितना हो गया? 25 माइनस का 6 अपॉन में 5। x की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? 19/5। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारी? 19/5। ये तो था हमारा क्या हो गया? एलिमिनेशन मेथड से हमने क्या करा कि हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाल ली? x की वैल्यू निकाल ली। कितनी निकाल ली? 19/5। और y की वैल्यू कितनी निकाल ली हम लोगों को? 6 अपॉन में। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये तो था हमारा किस मेथड से निकाल लिया हमने? सॉल्व कर लिया एलिमिनेशन मेथड से। अब एक मेथड और इसमें जिक्र करा है। वो किसका मेथड जिक्र करा है? हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसको देख लेते हैं किस तरीके से। तो यहां तक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा। अब मैं अगली एक पेज ले ले रहा हूं और उसमें मैं अब सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन देखेंगे क्या था हमारे पास।
x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू, ठीक है। अब यहां से देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो किस मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो भैया कर दो। यहां से कैसे देखोगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और इधर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 5 माइनस वाई, ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ये क्या थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये क्या थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इसमें पुट कर दो। तो मैं क्या करूंगा भैया, देखोगे पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन, उसमें कर दो, सेकंड में कर दो। सेकंड में जब पुट करोगे आप तो क्या हो जाएगा 2 5 माइनस वाई माइनस 3y अपॉन में 4। तो कितना हो जाएगा 2 5 10 माइनस 2y माइनस का 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस का 5y और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 6 अपॉन में 5। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 अपॉन में 5। अब उसी तरीके से x की वैल्यू निकाल लो आप लोग। कैसे निकालोगे, यहाँ पे x की वैल्यू देखोगे आप यहाँ पे कि x की वैल्यू किस तरीके से देखोगे, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन, इसी इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे, या इक्वेशन नंबर 3 में कर दो भाई, सिंपल सिंपल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन 5, 5 5 जा कितना, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस का 6 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 19/5। x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6/5। तो आप देख रहे होंगे, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से कर लो, चाहे आप किससे कर लो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, आई कि नहीं आई। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन देखोगे आप, यहाँ भी देखोगे x की y की वैल्यू 6/5 आ रही है और x की वैल्यू 19/5 आ रही है। अब यहाँ से x और y की वैल्यू देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया हमसे कि 3x, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे क्या बोला गया भैया हमसे कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और इधर 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो इसको पहले सबसे पहले मेथड किस मेथड से सॉल्व करेंगे, बोला कि भैया एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखोगे सॉल्यूशन डाल के लिखा क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और इधर क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। x को ही एलिमिनेट कर दे रहा है इधर, तो x को एलिमिनेट कैसे कर देंगे हम लोग देखेंगे। x को क्या कर दें, x का जो कोफिशिएंट है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इधर इस वाले x के कोफिशिएंट का नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बोलोगे भैया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कितना किसका मल्टीप्लाई कर दिया 3 का मल्टीप्लाई। तो बोलो क्या हो जाएगा 3 2 6x प्लस कितना हो जाएगा 4 2 8y इक्वल टू 10 2 कितना हो गया 20। और इधर देखो कितना हो जाएगा 6x माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास 3 2 6y और इधर कितना हो जाएगा 2 3 6। अब यहाँ से देखोगे क्या मुझे करना है, माइनस लगा दो, इधर दूसरा ले ले रहा हूँ, माइनस लगा दो और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखोगे आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, इधर प्लस लगा दो, इधर प्लस लगा दो और इधर कितना हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। तो देखो इसको एक तरीके से देखते हैं, मैं आपको 1 मिनट रुकिए पानी पी लेता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे आप क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। एक चीज और कर सकते हो, अगर इसमें से जैसे चाहो ना टू कॉमन ले लेते हो, फिर टू कॉमन, अगर टू कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको इस तरीके से कर लो, तो इसको कॉमन लेके कर लें सॉल्व, थोड़ा सा तो आसान रहेगा, कॉमन लेके कर लो इसको। तो इसको देखो इस तरीके से करना, 1 मिनट के लिए देखो, ये वाली जो इक्वेशन है क्या हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। 2 कॉमन ले लिया अगर हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया हमारे पास 1। क्या हो गया x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। ये अब मैं इसको इसके इंस्टेंट पे क्या लिख सकता हूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो आप बोलोगे भैया 1 का हम इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे और इधर किसका कर दे रहे हम लोग 3 का कर दे रहे।
तो आप देखोगे कितना हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और इधर कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3y इक्वल टू 3। ठीक है, माइनस लगा दो इधर, इधर क्या लगा दो प्लस लगा दो, इधर क्या लगा दो माइनस लगा दो। तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, मतलब जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है बेटा जी आपका, यहाँ पे होमवर्क क्या है, गृह कार्य। देख दो यहाँ पे गृह कार्य, गृह कार्य समझते हो, घर का काम नहीं, घर पे जाके करना है कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे 2x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी वाली देख लो, क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये क्या हो जाएगी बेटा जी हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका किस तरीके से हो गया हमारे पास कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। यहाँ देखोगे क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे x को एलिमिनेट करना है। तो मतलब x को मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा कि इन दोनों को सॉल्व हो जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दूं पूरे में, और इधर क्या कर दूं 1 का मल्टीप्लाई कर, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोलोगे भैया बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको देखो किस तरीके से देख लेंगे, कितना हो जाएगा 3 3 कितना हो गया हमारे पास 9x हो गया। 9x मतलब 5 3 कितना हो जाएगा 15y, और 4 3 12, और इधर कितना हो जाएगा 9x माइनस का 2y, और इधर का कितना हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप लोग बताएं मुझे यहाँ पे, देखो कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो, यस और नो, हाँ या ना, कुछ लिखते रहा करो। क्योंकि ये जब चीजें लिखते रहोगे ना, तो थोड़ा सा चीजें मुझे भी समझ में आती रहेंगी कि आप लोग क्या क्या करना चाह रहे हो। इसको फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझेंगे चीजें करके। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होगे किस तरीके। देखिए आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं इसको हम लोग। देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखोगे क्या, मुझे ये तो सबसे पहले माइनस लगा दूंगा, उससे लगा, ये क्या हो गया हमारे पास प्लस से हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास माइनस। कितना हो जाएगा माइनस का 13y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। y की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 30। कितनी आ गई भैया हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 अपॉन में 13 आ गई। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब उसके बाद क्या करें हम लोग, उसके बाद x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो ऐसे लिख लो यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 30 इन इक्वेशन कौन सी में पुट कर दो, पहली वाली में पुट कर दो, पहली वाली में या फिर दूसरी वाली में, किसी में पुट कर दो। सेकंड में करके देख लो। सेकंड में पुट जब करोगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस का 5 अपॉन में 13, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 7 हो जाएगा। 9 पंजे 45 माइनस का 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 7 इधर ले आओ, 2y उधर ले जाओ, 13 सत्ते 91 45, और माइनस का 91 अपॉन में 13 इज इक्वल जाएगा 2y हो जाएगा। तो 5 और 1 6, और 9 4 13 136, 13 इक्वल टू 22y, तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 21y इक्वल टू माइनस का 136, और 6 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा, और कैरी लगा 136। तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो वो आ रही होगी y की y की सॉरी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 2y की जगह पुट, हाँ ये मतलब देखिए कहाँ x देख रहे होगे कि x की जगह पे किसकी वैल्यू पुट कर दी, y की जगह पे पुट कर दी। तो मैं कहूँ देखो यहाँ पे, अब यहाँ से क्या देखते हैं हम लोग 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। ओके, अब यहां से क्या करना है आपको, वैल्यू पुट कर देनी है। किसकी वैल्यू पुट कर देनी है, y की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पुट y इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 30 इन इक्वेशन 2। कर दो पुट, क्या हो जाएगा 9x माइनस 2 माइनस का 5 अपॉन में 13 इक्वल टू 7। 9x माइनस 5 टू 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू 7। क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 7
प्लस 10 अपॉन में 30। तो 9x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 91 और 10 कितना हो जाएगा 101 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 30। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 9 एकम 9 और 11। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। देखो इतना क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो इनको सॉल्व, अच्छे से कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज और कर सकते हो आप यहाँ पे, कि आप पहली वाली क्वेश्चन पुट कर दो। कोई भाई कह रहा है कि पहली वाली पुट करके दिखाओ, पहली वाली में सेटिस्फाई तो करके दिखा दो। मैंने चल भाई पहली वाली सेटिस्फाई करके दिखा दे रहा हूँ तेरे लिए, देखियो अब यहाँ से। तो क्या हुआ यहाँ पे 3x माइनस का 5y और इक्वल टू 4, यही है इक्वेशन, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू माइनस का 5/13 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 और लगा दो माइनस का 5/13 इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 जो 25 और अपॉन में 13 इक्वल टू 4। 3x 4 इक्वल टू माइनस का 25 अपॉन में 13। अब देखोगे इसको सॉल्व करोगे, 13 चौका 52, 52 माइनस 25 अपॉन में 13। तो यहाँ से कितना हो गया 12, 12 में से 5 गया तो कितना बचा हमारे पास 12 में से 5 गया तो कितना बचा हमारे पास, 12 में से काटोगे 12 में 7 और 4 11 होते, 12 में से 5 गया तो कितना बचे हमारे पास, 12 में से 5 गया तो 3 2 और 3 7 और कितना हो गया 4 27/13। ठीक है, अब कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 39x लिख लो, 39x इजिकल टू 27, 39x इजिकल टू 27 अपॉन में x इजिकल टू कितना हो जाएगा 27 अपॉन में 39। x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 9339 हो गया, और यहाँ क्या होगा 30। x की वैल्यू कितनी निकल आई भैया मेरे 9 अपॉन में 13। y की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 5/13, x की वैल्यू कितनी हो गई 30। बात समझ में आ रही, 5/13 और 9/13। यार हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा जी, x इजिकल टू कितना हो जाएगा 9/13 और y इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5/13। बात समझ में आ गई होगी आपको। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से और कर लो। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे, तो इसको जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से मैं आपको देखो बता रहा हूँ इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं, एक स्लाइड एडिट कर लेते हैं। 2x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद देखेंगे क्या है हमारे, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, 9x इक्वल टू 2y प्लस का, यही क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए पीछे यही क्वेश्चन है। अब क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। उसके बाद देखेंगे क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y प्लस 7 अपॉन में कितना हो जाएगा 9। ये क्या हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यहाँ से मैं क्या, ये वाली कौन सी होगी, पहली क्वेश्चन हो गई हमारे पास, पहली वाली ये वाली हो गई और दूसरी वाली ये वाली हो गई, और इसमें क्या कर दो पुट, अब यहाँ कर दो पुट x इजिकल टू 2y प्लस 7 अपॉन में कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इजिकल टू 2y माइनस 2y प्लस 7 अपॉन में कितना हो जाएगा 9 माइनस का 5y इक्वल टू 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको देखोगे यहाँ से 3 से काट दो, 3 टाइम्स हो गया, क्या हो जाएगा इसको सॉल्व कर दो 1, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2y प्लस 7 माइनस का 3 5 से कितना हो जाएगा 15y इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा 2y, और यहाँ से लिख लोगे, क्या लिख लूंगा मैं यहाँ से माइनस का 13y, और यहाँ से कितना हो जाएगा इधर साइड माइनस का 13y प्लस का 7 इक्वल टू 13 4 12। अब यहाँ से देखोगे माइनस का 13y और इधर कितना हो जाएगा 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया तो कितना बचा भैया 5 बचा हमारे पास, और माइनस का 30, और ये क्या है वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 5/30। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब इसी को पुट कर दो एक्स में, यहाँ से क्या लिख दूंगा मैं पुट एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 5/13 इन इक्वेशन, क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2, और एक्स इज इक्वल टू 2 के वाई की वैल्यू आई ना, वाई इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लो, तो क्या हो जाएगा 2 और माइनस का 5/13 प्लस 7/9, क्या हो जाएगा माइनस का 10/30 प्लस 7
और इधर क्या लिख लोगे 1 लिख लोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 13 सत्ते 91, 13 सत्ते क्या हो जाएगा 90, अपॉन में कितना हो जाएगा 9, तो इसको लिख लोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 81 अपॉन में 13 और यहाँ से क्या हो जाएगा 9, 9 अपॉन 1 इसको लिख लेंगे माइनस का 81 अपॉन और यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9, कितना हो जाएगा 9 हो गया माइनस का 9 अपॉन, आप देख रहे होंगे कि पिछले वाले में भी देखो कितना आ रहा होगा हमारा 30 उसका आ रहा था, इसमें शायद माइनस माइनस का कुछ नहीं, देख लेना आप लोग माइनस का क्या होगा, इसमें 81 प्लस का होगा, तो यहाँ पे देख लेना कितना होगा हमारे पास 81 होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 9 अपॉन में 30, देख रहे होगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों क्या है हमारे पास सेम ही आंसर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो सेम ही आंसर आ रहा होगा, बात समझ में आ गई होगी, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आप बोल देख रहे होगे यहाँ पे कि x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 और x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो देखते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पे इसको सबसे पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे इसका तो कितना हो जाएगा 6 और 2 की टेबल में 6 कितना टाइम्स आता है 3x हो गया, प्लस 3 की टेबल में कितना हो गया 3 की टेबल में 6 कितना टाइम्स आता है 2 टाइम्स आता है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू माइनस का 1, इसका मतलब क्या हो गया 3x प्लस 4y और माइनस का 6, क्या हो गया माइनस का 6, ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, सॉल्व कर लिया फर्दर इसको। अब यहाँ से देखोगे क्या हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन में 3 इक्वल टू 3, कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई अपॉन में 3 इक्वल टू 3, कितना हो जाएगा 3 3 सा कितना हो जाएगा 9, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 सा 9, ये कौन सी होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। बात समझ में आ गई होगी, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा यहाँ पे इसको देखो इसको सॉल्व कर लिया, पहले 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 6 और यहाँ पे क्या हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, अब इसको क्या करो लिख लो, मतलब एक तरीके से सॉल्व कर लो, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखना इधर साइड देखना, क्या लिखना है इधर 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, क्या हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 9, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से देख रहे होगे आपके एलिमिनेशन मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्यों नहीं जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आप देख रहे होगे बोलोगे भैया यहाँ तो हमारे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है हमें कि 3x से 3x कैंसिल आउट हो रहा है, मैंने कहा भैया बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, 3x से 3x कैंसिल आउट हो रहा है और इधर साइड हम लोग देख लेते हैं इसको, तो इसको देखो किस तरीके से करेंगे, S2 को पीते रहा करो, पानी पीते रहोगे, अगर मेरे मैं नहीं पानी पीऊंगा आवाज मेरी नहीं निकलेगी, तुम्हारी क्लास नहीं हो पाएगी, तो यहाँ से देखोगे अब क्या करना है, इसको माइनस का साइन लगा दो इधर, तो इधर देखोगे माइनस हो गया, इधर क्या हो गया प्लस हो गया और इधर क्या हो गया हमारे कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5y और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 15, तो y की वैल्यू भैया कितनी आ जाएगी माइनस का 3, आ गई कि नहीं आ गई, आप लोग देखो देख रहे होगे कि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस आ गई। अब क्या कर दो पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 6, कितना हो जाएगा 3x और यहाँ पे माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 6, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 12, कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू भैया बोलोगे कितना आ रहा है 6, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, एयर जो x की वैल्यू ऐसे लिख लेते हैं, एयर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस का, ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, सबसे पहले हम लोग इसको ले लेंगे फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यही दो इक्वेशन क्या करो उठा के सब्स्टिट्यूशन में, तो किस तरीके से देखते हैं, और ये शायद आज हमारा लास्ट क्वेश्चन हो, इसी इतना ही करेंगे आज। तो इसका देखोगे आप क्या है क्वेश्चन हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। दूसरी चीज देखो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गई हमारी। अब इनको क्या कर देना है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर दे रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व होगा, तो भैया इधर देखो, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक इक्वेशन को उठा लिया मैंने, उठा लिया 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो ये क्या हो जाएगा 3x और 9 प्लस वाई और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 प्लस वाई अपॉन में, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको क्या कर दो पुट कर, क्या हो जाएगा भैया पुट x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई अपॉन में 3 इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा 3 9 प्लस वाई अपॉन में 3
प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 6, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 9 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, कितना हो जाएगा 5y, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 6 माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 5। वाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी माइनस का 3। वाई की वैल्यू भैया कितनी निकल आई, यहाँ पे बोलोगे भैया माइनस का 3। अब यहाँ से क्या कर देना, इसके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे लाला, देखो क्या होता है हमारे पास, पुट y इक्वल टू माइनस का 3 इन इक्वेशन थर्ड में ही पुट कर दे। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया 9 माइनस 3 अपॉन में कितना हो जाएगा x 6 अपॉन में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आप लोग उसे सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा इसकी एक वर्ड प्रॉब्लम है, उसका मैं एक पार्ट और कर दूंगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में इसमें मैं नहीं चाहता कि मिक्सअप हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार आपको, और थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।